हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसावूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दे तु सौवसिद्धे ध्रुवमचलमनोवमङ्गदिं पते ओच्छामि समयपावुर मिनमो सुधकेवली वनिदं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशताम् निसंग है जो वायु सम निर्लेप है आकाश से निज आत्म में ही विहरते जीवन न पर की आस से जिनके निकट सिंहादि पशु भी भूल जाते क्रूरता उन दिव्य गुरुओं की अहो कैसी अलौकिक शूरता। त्रिकालवर्ती सर्व पंच परमेष्टि भगवंतों की जय हो। त्रिकालवर्ती सर्व कृत्रिम अकृत्रिम चैत्य चैत्यालयों की जय हो। त्रिकालवर्ती नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जन्माणी माता की जय हो। त्रिकालवर्ती 3 कम 9 करोड़ मुनिराजों की जय हो। परम वीतरागी सनातन दिगंबर जैन धर्म की जय हो। परम उपकारी श्री सद्गुरुदेव की जय हो। चौथी गाथा अपनी चल रही है, जिसमें ये बताया बातचीत करना आसान है, चुप रहना कठिन है। चौथी गाथा में बताया बातचीत करना आसान है, चुप रहना कठिन है। क्योंकि बातचीत करना काम भोग बंदगी कथा है ना, और चुप रहना ये एकत्व विभक्त आत्मा की चर्चा है। तो इसमें एकत्व विभक्त आत्मा की चर्चा के समय आचार्य अमृतचंद्र देव ये कहते हैं कि ये जीव अनादिकाल से मोह के अधीन है। अनादिकाल से मोह के अधीन है, और मोह के अधीन होने से क्या हो रहा है? मोह के अधीन होने से क्या हो रहा है? देखो, वहां से दूसरी पंक्ति से पढ़ना है। मोह ग्रहेण गोरिव वाह्यमानस्य, है ना, कि जैसे देखो तत्व ज्ञान क्या चीज है। जैसे जंगल में गाय को शेर खा के नहीं गया, मारा नहीं, लेकिन यदि वो शेर सूंघ के भी गया है ना उसको,
तो उसके परिणाम वैसे खराब हो जाते हैं। डर लगा रहता है मृत्यु का, कि ऐसे ही मोह भी डरा हुआ रहता है। यदि तत्व ज्ञान, देखो आपको तत्व ज्ञान से दूर रखने वाला कौन है? वो चाय नहीं, मोह है। चाय तो वो है दोपहर की चाय, समझ में आ गई? वो नहीं है। क्या है कि ये जीव खुद ही दुखी हो रहा है, वस्तु में दुख नहीं है, खुद दुखी हो रहा है। आगे क्या लिखा है देखते हैं, पढ़ते हैं एक बार। वाह्य मानस्य, है ना, कि जैसे किसी गाय पर कोई ग्रह अर्थात शेर आदि आ जाए, तो ये तो एक देश उदाहरण है कि मोह रूपी जो महाग्रह है वो जीव पर हावी है, और वो मोह इस जीव को वाह्यमान घुमाता है। नहीं बात, मोह रूपी ग्रह है ना, ये इस जीव को घुमा रहा है अनादिकाल से। आज भी वो जब तक सम्यक दर्शन नहीं हो ना, तब तक की बात है। हाँ भरत भाई आगे बैठो, शक्ल नहीं दिखती फिर आपकी, और मेरा मन नहीं लगे आपकी शक्ल नहीं दिखे तो। अब दिख रहे हैं यहाँ से, समझ में आ गई बात? जैसे उदाहरण में बताया कि आभियोग्य जाति के देव है ना, आभियोग्य जाति के देव वाहन चलाते हैं, देवों के विमानों को चलाते ड्राइवर है वो। ऐसे यहाँ क्या है, मोह रूपी ग्रह है, उस ग्रह के द्वारा ये संसारी जीव वाह्यमान है। नहीं आई बात समझ में? आपको ये लगता है कि मैं अपनी इच्छा से कार्य कर रहा हूं, असल में ये जीव अपनी इच्छा से कार्य नहीं करता है, मोह के अनुसार कार्य कर रहा है। जैसे मोह रूपी ग्रह गाय को घुमाता है, वैसे मोह रूपी ग्रह इस जीव को घुमा रहा है। गाय का तो उदाहरण समझ लो, वाह्यमान शब्द दिख रहा है आपको, वाह्यमानस्य घुमा रहा है सारे संसार में, है ना। क्या कहते हैं, मुंबई आना, सोलापुर जाना, है ना, यहाँ आना, ये कौन करा रहा है ना? ईमानदारी की बात है, प्रभु मोह करा रहा है। नींद लेना, जगना, खाना पीना, ये सब मोह करा रहा है। नहीं आई बात समझ? वाह्यमान शब्द का बहुत बड़ा पेटा है। वाह्यमान ये काम कौन करा रहा है जीव से, कि ये मोह करा रहा है। नहीं है बात समझ? मोह ही वाह्यमान घुमा रहा है। नहीं है, दिन भर मजदूर काम करता है, किस लिए? कि उसको मजदूरी पैसा चाहिए, और पैसा क्या है? पैसे की इच्छा मोह ही है। कहीं ना कहीं अंत में जाके देखो संसार में कहीं ना कहीं अंत में जाके देखोगे तो सब जगह स्वार्थ है। अंत में जाके देखो सब जगह क्या है? स्वार्थ है। स्वार्थ की पूर्ति होती है तो सामने वाला जीव अच्छा लगता है। हाँ, बुरा मत मानो, सुनने के लिए आ रहे हो इसलिए अच्छे लग रहे हो, बुरा मत मानना भाई इसमें। सुनने के लिए आ रहे हो इसलिए अच्छा लग रहा है, क्यों प्रफुल्ल भाई? ये सुनने के लिए आ रहे इसलिए अच्छा, अंत में कहीं ना कहीं तो देखो प्रभु, अंत में स्वार्थ ही मिलेगा। नहीं आई बात समझ में? कि पंडित जी को बुलाया, छपवाया, नाम वाम जो भी है, हालांकि मेरे अंतरंग में जरा भी भाव नहीं होते इस तरह के कषाय के, लेकिन लोक की लोकेशना की वजह से इसका पालन करना ही पड़े मेघल भाई, कि भाई बुलाया है तो जाना ही हो, नहीं है कि मेरी इच्छा नहीं है तो रह जाओ। कहने का मतलब अंत में कहीं ना कहीं आपको ये देखो कि स्वार्थ ही होता है, लेकिन स्वार्थ जान करके झगड़ा मत करना। नहीं, पति पत्नी से कहे तू तो स्वार्थी है ना, और पति पत्नी से कहे तू तो स्वार्थी है। संसार के जीव सभी स्वार्थी होते हैं, पंडित जी ने बताया। ये पंडित जी ने नहीं, शास्त्र की बात है, उसकी बात है। समझ में आ गई बात? तो यहाँ ये क्या कहते हैं उसके आगे, जैसे आप कार्य करते दिन भर, वाह्यमान शब्द है ना,
संस्कृत में इसीलिए पढ़ते हैं साहब, वाही जो भाव मुझे ख्याल में आता है। अरे एक तो मूल आचार्य की बात हम लोग नहीं पढ़ेंगे तो कौन पढ़े? हमको आती है इसलिए पढ़ रहे, नहीं आती तो नहीं पढ़ते। क्यों चंद्रेश भाई, जिनवाणी है ना? नहीं हो तो हमारा वाक्य पूछ ले, मैं इनको, है ना? नहीं वो तो है, मुझे यहाँ से नहीं दिख रहे, टेबल आड़ा आ गया। तो जिनवाणी दूर तो अगले जन्मों में भी जिनवाणी से दूर, ये अपना सिद्धांत है और हकीकत है, वास्तविकता है। ये वाह्यमान है, जीव नहीं चलता, जीव की चाह चलती है। सिद्धांत है, देखो जीव नहीं चलता, जीव की चाह चलती है। ये ज्ञानोदय भोपाल में लिखा हुआ वाक्य है, जाते ही दर्शन करने से पहले लेफ्ट साइड में लगा हुआ लिखे हुआ है, जीव नहीं चलता, जीव की चाह चलती है। जीव कभी चलता ही नहीं है। देखो आप में कषाय नहीं हो तो आप चलो ही नहीं, जीव नहीं चलता, जीव की कषाय चलती है। ये वाह्यमान शब्द का अर्थ है। आगे प्रसव उज्जृंभित, है ना? एक सुबह शब्द बताया था, प्रसव शब्द का अर्थ सुबह बताया था ना, प्रसव। प्रसव शब्द का शुद्ध हिंदी अर्थ है आवेग। आवेग समझ गए हिंदी में? मराठी में, मराठी मध्ये नहीं समझ लो, आवेग लक्षात आलं ना? हाँ, आवेग मतलब अब क्या होता है, क्या जैसे आप लोग ने खाना पीना खा लिया दबा करके, है ना? अब खाना पीना खा करके चाय वाय पी, जो भी है, नींद वींद ले ली, उसके बाद आवेग आता है कि नहीं अब तो स्वाध्याय सुनना है। मतलब ये रुचि नहीं, आवेग है। अरे पकड़ में आ गई बात। ये रुचि नहीं होगी, हो सकता है रुचि भी हो कुछ परसेंट में, और कुछ परसेंट में आवेग भी है। समझ में आ गई बात? अब वो आवेग एक लिमिटेड टाइम के बाद पूरा हो जाता है, क्योंकि एक सिद्धांत है, कोई भी कषाय, कोई भी लेशा, कोई भी ध्यान, कोई भी विक्रिया, कोई भी नींद अंतर मुहूर्त से अधिक नहीं होती। नहीं है बात समझ? कोई भी लेशा हो, कोई भी कषाय हो, कोई भी भाव हो, कोई भी विक्रिया हो, कोई भी किसी भी प्रकार का ध्यान हो, अंतर मुहूर्त से अधिक नहीं होता है। इसलिए जिनागम का सिद्धांत है, अंतर मुहूर्त के बाद जीव के भाव बदलते ही है, ये सिद्धांत है। तो फिर वो आवेग कितनी देर का, मतलब आपको ये लिखना है कि कोई भी आवेग है वो अंतर मुहूर्त से अधिक नहीं रहता। सिद्धांत है प्रभु ये, कोई भी आवेग अंतर मुहूर्त से अधिक नहीं होता। दूसरा वो आवेग खत्म होने से पहले वैसा ही दूसरा आवेग ढूंढ लो। यहाँ शब्द है प्रसव। प्रसव मतलब आवेग, आवेग आता है, और उस आवेग से क्या होता है? प्रजिम्बित तृष्णा, है ना? इस जीव को तृष्णा रूपी रोग उत्पन्न होता है। नहीं है बात समझ में? तृष्णा रूपी रोग उत्पन्न होता है। सो जाना, भोजन करना, भावेश भाई जिनवाणी ले लेना, यहाँ रखिए। तो रोग है ना? कि रत्नकंस रावकाचार्य में ऐसा लिखा है कि उदाहरण ऐसे दिए हैं कि जिसके कान में दर्द न हो, है ना, वो अपने कान में बकरे का मूत्र क्यों डाले, है ना? दूसरा उदाहरण दिया कि जिसके यहाँ पर फुंसी होती ना, आंख में गांठ बनती है ना, फुंसी बनती है, खपरेल, मराठी में खपरेल समझते हैं सर, हाँ, रांजनवाड़ी, वो खपरेल घिस करके लगाते हैं। अब यदि वो रांजनवाड़ी नहीं हो तो वो क्यों लगाए? और कान में दर्द नहीं हो तो हाँ, बकरे का मूत्र क्यों डाले? तो जितने भी विषय भोग है, बात समझ में आ गई? अरे प्रभु, बुरा लगे आपको, आप मुझे जो जय जिनेंद्र करते हो वो भी मोह का ही दूसरा रूप है, मान कषाय का दूसरा रूप है। नहीं है बात समझ में?
पंडित जी क्या सोचेंगे, मुझे बुरा सोचेंगे, मान कषाय का रूप है नहीं, मान कषाय की पुष्टि है। ये जय जिनेन्द्र आदि भी समझ में आ गई। ये क्या है कि रोग की दवाइयां हैं, लोक व्यवहार रूपी रोग की दवाई है। रोग नहीं हो तो ये दवाई भी नहीं हो। क्या लिखा है देखो, प्रसव उज्रिम्बित उत्पन्न होता है। उज्रिम्ब अंदर में ऐसा आवेग उत्पन्न होता है, बेचैन हो जाता है जी। अब एक बात तो समझ में आ गई होगी इस संस्कृत से पढ़ने में, प्रफुल्ल भाई आपको तो पकड़ में आ ही रही होगी, संस्कृत से पढ़ने में आनंद है, फायदा तो है ही है। पढ़ने पर भी बार बार पढ़ना, समझने पर भी बार बार समझना, ये भी समझ में आ गई बात। ये भी एक क्या है कि उपाय ही है अपने आप को इस धारा में रखना। विशुद्धि से शुद्धि तक जाते हैं, नहीं बात समझ, विशुद्धि से शुद्धि तक जाते हैं। स्वाध्याय में आनंद क्यों आ रहा है? क्योंकि स्वाध्याय के काल में 5 इंद्रिय के विषय भोगों की आकुलता नहीं है। इस समय कषाय तीव्र नहीं है, इस समय कषाय मंद होती है, और इस स्वाध्याय का आनंद नहीं आ रहा है आपको, वो कषाय की मंदता है। सूक्ष्मता से विचार करके देखो कि हमको अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा ही है भाई? समय सार अच्छा है, क्या अच्छा है? शब्द अच्छे है, चौथी गाथा अच्छी है। इस समय जो कषाय की मंदता है, उस मंदता में आपको आकुलता नहीं हो रही है, आकुलता नहीं हो रही, इसलिए वो अच्छा लग रहा है। बात सही तो ये है, समय सार यदि अच्छा लगे, भावेश भाई ईमानदारी से कहूं तो सम्यक दर्शन लिए बिना उठे नहीं। अंतरंग से अच्छा लगना चाहिए, अंतरंग से अच्छा लगे तो जीव सम्यक दर्शन लेकर के ही, और मैं शुद्ध हूँ बुद्ध हूँ ऐसा विचार करके नाचने लगे जीव, अनादि की भूल मेरी दूर हो गई, ऐसा अंदर में संतुष्ट हो जाए, प्रसन्न हो जाए। यदि समय सार अच्छा लगे, समय सार क्या है कि द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म से रहित जो शुद्ध त्रिकाली ध्रुव शुद्ध चैतन्य आत्मा है, उसका नाम समय सार है। मैं ये कहता हूँ कि उस दिन पुण्य का उदय समझना जिस दिन अपना चैतन्य आत्मा, अपना शुद्ध चैतन्य द्रव्य अच्छा लगने लगे, उस दिन पुण्य का उदय समझना। बात समझ में आ गई? लोक में धन संपत्ति बहुत इकट्ठी हो गई, अरे आचार्यों को, मुनिराजों को शुभ भावों में कोई प्रशंसा करे तो उसमें भी उनको इतना बुरा लगता है, और ये संसारी जीव ये चाहता है कि वो मेरे बारे में क्या कह रहे थे, बड़ा बुरा हाल है साहब। अब वो झूठा ही कह दे कि उन्होंने आपके बारे में ऐसा कहा, गांठ बांध लेता है। दिया है बात समझ। एक है निमित्त उपादान चिट्ठी, ब्रह्म की बनारसी दादी की, उसमें उन्होंने ऐसा लिखा है कि हमारा ज्ञान और आचरण कैसा होना चाहिए। क्या लिखा है? ज्ञान और आचरण कैसा होना चाहिए। ज्ञान के लिए लिखा सही मार्गानुसारी होना चाहिए, और आचरण के लिए लिखा कि गर्भित शुद्धि वाला होना चाहिए। ग्रंथि भेद के अभाव में भी उसमें मोक्ष मार्ग रहता है ना। वो लंबा प्रकरण हो जाएगा, फिर 1 घंटा उसमें लगेगा। मोना में चलता है, उसमें थोड़ा सा लिया था, लोगों को इतना अच्छा लगा, दोबारा दूसरे बार भी वो चलाना पड़ा। इतना है, फिर भी कभी विकल्प आया तो अपन चला लेंगे, लेकिन अभी तो चौथी गाथा की बात है। मूल बात ये है कि शुद्धि का मार्ग, ये कौन सा शुद्धि का मार्ग? वही मार्ग है जिसमें जो कदम हमें चैतन्य आत्मा की ओर ले जाते हैं, क्योंकि उसके बिना आत्म सिद्धि नहीं है, आत्म प्रसिद्धि नहीं है, अनुभूति नहीं होती है ना। अनुभूति की प्रक्रिया स्थूल है, अनुभूति सूक्ष्म है। अनुभूति की प्रक्रिया, दोबारा सुनो, अनुभूति की प्रक्रिया स्थूल है। 1 बार में, 2 बार में, 3 बार में सुनने पर समझ में आ जाएगा, लेकिन अनुभूति प्रक्रिया तो दूसरों को भी समझा दो, है ना। लेकिन
अनुभूति की प्रक्रिया के अलावा अनुभूति बड़ी सूक्ष्म चीज है। अनुभूति स्थूल है, लेकिन अनुभूति की ओर जाना सूक्ष्म है। नहीं है बात समझ? अनुभूति स्थूल है, लेकिन उसकी ओर जाना मतलब कषाय जो पूर्व की चिपकी हुई है, शरीर में जो एकत्व बुद्धि बनी हुई है, इनको छोड़ना तोड़ना ये कठिन है। अनुभूति तो बहुत आसान है। बहुत क्या कि मैं हूं ऐसा स्वीकार करना कठिन है। बताओ चंद्रेश भाई, मैं हूं, मैं शुद्ध हूं। देखो स्वामी जी के प्रवचनों में एक वाक्य आया था कि न तो एकांतवादी होते हैं, है ना। बहुत सारे लोग नए पहले यहाँ बता चुका हूं कि न पूज्य है क्या प्रमाण पूज्य है। आप लोग तो थे दिवाली पे। न पूज्य है क्या प्रमाण पूज्य है? प्रमाण नहीं, हाँ नहीं कोई बात नहीं, जो भी तीसरा विकल्प तो है ही नहीं, है ना। वो केबीसी तो चल नहीं रही अपने, चार चार ऑप्शन दो ही है, पूज्य अपूज्य, है ना। तो लिखा है कि अपनी अपनी जगह दोनों पूज्य है। ये तो समंत भद्राचार्य की बात है, ठीक है। दोनों अपनी अपनी जगह पूज्य है। स्वामी जी की बात इसके बाद बताता हूँ कि प्रमाण इसलिए पूज्य है क्योंकि वस्तु की सिद्धि कराता है। प्रमाणम पूज्यम वस्तु सिद्धित्वात्। जिसको कोई संस्कृत आती हो तो ये लिख लेना, प्रमाणम पूज्यम। हिंदी अर्थ तो पता ही, मतलब पता भी चल जाएगा कि प्रमाणम पूज्यम, प्रमाण पूज्य है। प्रमाण पूज्य है क्योंकि वस्तु की सिद्धि करता है। प्रमाण पूज्य है, प्रमाणम पूज्यम वस्तु सिद्धित्वात्। प्रमाण पूज्य है भावेश भाई, क्यों कि वस्तु की सिद्धि करता है। अब अगली बात जो स्वामी जी ने भी कही है ना, कि नयः पूज्यः प्रयोजन सिद्धित्वात्। ये दूसरी पंक्ति है, हाँ? दूसरी पंक्ति अपन को समझ में आ गया भाई? क्या ये प्रमाण इसलिए पूज्य है क्योंकि वो वस्तु की सिद्धि करता है, न इसलिए पूज्य है क्योंकि वो प्रयोजन की सिद्धि करता है। अरे बात समझ में आ गई? अब प्रमाण कहता है कि आत्मा शुद्ध भी है। ये नोट कर लो, बाकी चीजें छोड़ देना। ये बहुत काम की मुझे लगता है कि न ये कहता है, प्रमाण कहता है, पहले प्रमाण कहता है कि तू शुद्ध भी है, और न कहता है कि तू शुद्ध ही है। सर्व विशुद्ध नहीं की बात है, परम विशुद्ध नहीं की बात है कि वो नहीं कहता है कि तू शुद्ध ही है। और प्रमाण क्या कह रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगे थे वाक्य, तू शुद्ध भी है ना, कि मैं शुद्ध भी हूं, इसमें प्रयोजन की सिद्धि नहीं है। मुक्तिरवार जी, इसमें प्रयोजन की सिद्धि नहीं है। मैं शुद्ध भी हूं, इसमें प्रयोजन की सिद्धि नहीं होती है। मैं शुद्ध ही हूं। प्रभु पकड़ में आ गई बात। सभी प्रभु है, शरीर स्त्री का हो पुरुष का हो, अंतरंग में तो प्रभु बैठा है। शुद्ध चैतन्य आनंद देव बैठा हुआ है। कहने का मतलब ये है कि प्रयोजन की सिद्धि है करनी है तो एक नए को पकड़ना पड़ेगा। स्वामी जी के शब्द ये है, नए एकांतवादी ही होते हैं, नए एकांतवादी ही होते हैं, प्रमाण अनेकांतवादी है। पकड़ में आ रही बात है? बहुत सा स्वाध्यायी थी, वह पकड़ में आ जाएगी, लेकिन प्रयोजन प्रमाण से नहीं, नयों से सिद्ध होगा। चाहे आज करूं या कल करूं, मेरे प्रयोजन की सिद्धि मेरे से ही होगी, और मेरे प्रयोजन की सिद्धि प्रमाण से नहीं, परम विशुद्ध निश्चय नय से ही होगी। और कोई नय मेरे ऊपर उपकार करने वाला नहीं है। और नय भी उपकारी तब है जब नय का पक्षपात समाप्त हो जाए, नय का पक्ष समाप्त हो जाए और नय की वस्तु सामने रह जाए, छिलका अलग हो जाए
और केला अंदर का सामने रहे तो पेट भरेगा, छिलके सहित केला कभी पेट नहीं भरता। बात समझ में आ गई? ये बात सही है कि बाजार में केला वैसा नहीं मिलता बिना छिलके वाला, छिलके वाला मिलता है। वो छिलका अंदर के केले की रक्षा करता है, लेकिन पेट छिलका हटाने पर ही होता है। ऐसे ही नए परम विशुद्ध जो निश्चय नए हैं, वो परम विशुद्ध निश्चय नए ये कैसा है कि छिलके वाला केला है। हे प्रभु ध्यान से सुनना सिद्धार्थ भाई, छिलके वाला केला है परम विशुद्ध निश्चय नहीं, जब तक उसके साथ पक्ष लगा हुआ है। अनुभव के लिए कौन सा नए? हाँ वही नए है प्रभु, लेकिन वो नए भी तभी उपकारी है जब वो उसका पक्ष छूट जाए। पकड़ में आ गई बात? वो पक्ष छिलका है प्रभु, उसका पक्ष जो है उसका छिलका है, तो वो पक्ष जब तक उसका रहेगा तब तक भी आत्मानुभूति नहीं होती है। समझ में आ गई बात? कि प्रमाण क्या कहता है आपको कि तुम शुद्ध भी हो, और आपसे मैं पूछ रहा हूं कि आप शुद्ध भी हो या शुद्ध ही हो? शुद्ध ही है। प्रयोजन की सिद्धि, समझ में आ गई बात? प्रयोजन की सिद्धि शुद्ध ही होने से होगी। मैं शुद्ध भी हूं, क्योंकि देखो शुद्ध भी हूं ऐसा जो मानता है वो जीव कभी एकाग्र नहीं हो पाता है शुद्धता में। अरे कमजोरी पकड़ में आ जाएगी। कमजोरी क्या है कि मैं तो शुद्ध भी हूं, मैं तो शुद्ध भी हूं। शुद्ध भी लगाए ना, एकाग्र नहीं हो सकते। धर्म भाई, अश्विन भाई ने बोला धर्म भाई, इसका मतलब भाई नहीं है ना, ये प्रमाण की भाषा है। धर्म भाई ये प्रमाण की भाषा है, भाई ही है, वो कोई रिश्ते लिख के थोड़ी आए। बात समझ में आ गई? कि कहने का अभिप्राय ये है कि आपको इस समय प्रयोजन की सिद्धि करनी है, करनी चाहिए। देखो अब कब अवसर ढूंढोगे, कौन सा शिविर तलाशोगे समय दर्शन के लिए? अगला शिविर है ना, जो अभी नहीं बाद में का, इसका मतलब कभी नहीं। ये सिद्धांत है प्रभु। अभी से तैयारी शुरू हो जाए, बाद में देखेंगे जलगांव दे जा करके। भावेश भाई, इसका मतलब कोई पता नहीं है, हो सकता है नहीं भी हो। दो मार्ग होते, उत्सर्ग मार्ग और अपवाद मार्ग, है ना। तो शास्त्रों में टोडरमल ने भी लिखा है, और न्याय शास्त्र में तो जगह जगह लिखा है। एक अंधा था, जन्मांध, दिखता नहीं था, रास्ते में वो मतलब जा रहा था, जाते समय कटा हुआ पेड़ सामने आ गया, सूख गया था। अब उससे टकरा गया। वो टकराने के बाद क्या हुआ कि उसके जो गंदा खून था ना माथे का, वो निकल गया। और गंदा खून निकल जाने के बाद क्या हुआ कि उसको दिखने लगा। अब वो इतनी जोरदार टक्कर थी कि वो उखड़ गया। खंभा जो पेड़ था ना वो कटा हुआ, पेड़ उखड़ गया। उसके नीचे रत्नों का कलश था। न्याय शास्त्र का उदाहरण नहीं है ना। न्याय शास्त्र में एक न्याय आता है और एक प्रमाण है जिसका नाम है अर्थापत्ति, है ना। अर्थापत्ति है, अर्थापत्ति न्याय भी है। अर्थापत्ति शब्द लिख लो प्रभु, कुछ ऐसे नए शब्द आते हैं तो लिख लिया करो, आदत डाल लेना, कहीं भी कभी भी काम आ जाए। शब्द दो ही लिखना, अर्थापत्ति। और आपको चाय पत्ती तो पता है ही, चाय की जगह अर्थ लिख लो, और क्या है? चाय पत्ती की जगह अर्थापत्ति। ये पहले महिलाएं मतलब रिश्ता बताती थी ना पति का, वो नहीं करता था। तो ये कौन है तो बोले टी लीव, है ना, टी लीव चाय पत्ती, है ना। तो उसने लिख के मतलब दुकानदार से मांगा, चलो कहानी उसको कौन सा न्याय था वो रह जाएगा, अर्थापत्ति। अर्थापत्ति न्याय का मतलब क्या है, न्याय शास्त्र में समझा। देखो स्वाध्याय के क्रम में न्याय भी थोड़ा बहुत पकड़ में आ जाए तो क्या दिक्कत है। उसमें ऐसा बताया कि ये देवदत्त नाम चलता था पहले। देवदत्त दिन में नहीं खा रहा है लेकिन मोटा है। क्या मतलब हुआ?
अरे बाबा, यही तो अर्थापत्ति है और क्या है? नहीं है बात समझ? वो देवदत्त नाम का आदमी दिन में नहीं खा रहा है लेकिन मोटा होता जा रहा है और मोटा है, इसका मतलब क्या है? रात में खाता है। अर्थापत्ति न्याय होता है ना। अब अर्थापत्ति न्याय से ये समझ लो कि आपको विषय भोगों की रुचि है, इसका मतलब समझ में आ गई बात? अर्थापत्ति न्याय से समझ लेना। अर्थापत्ति न्याय है, अर्थापत्ति प्रमाण भी है। दर्शन फिलोसॉफी में, इंडियन फिलोसॉफी में अर्थापत्ति नाम का प्रमाण भी माना गया है और अर्थापत्ति न्याय भी है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि मुझे आत्मा सम्यक दर्शन होगा कि नहीं है, कि आत्मा की रुचि होगी तो तुझे सम्यक दर्शन हो सकता है, लेकिन है क्या नहीं है या नहीं है, कौन बताए? है ना? किसी से पूछने की जरूरत नहीं, ज्योतिषी की भी जरूरत नहीं है, मुहूर्त भी नहीं निकालना है। अंदर से अर्थापत्ति न्याय समझ लो कि मुझे यदि बाहर के विषय भोग प्रिय लगते हैं, इसका मतलब मुझे अपनी आत्मा प्रिय नहीं है। रूपी पदार्थ अच्छे लगते हैं तो अरूपी आत्मा मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अर्थापत्ति न्याय है ना? चाय पत्ती तो चाय है, अर्थापत्ति न्याय है। समझ में आ गई बात? अर्थापत्ति न्याय से ये बात, उसको क्या हुआ कि खजाना भी मिल गया ना, और आंख भी सही हो गई। तो ये अपवाद मार्ग है। ये क्या है? ऐसा खजाना या अपवाद मार्ग है। बाहर का अनुकूल संयोग होने पर धनादि की प्राप्ति होना, ये उत्सर्ग मार्ग है, कम से कम पंचम काल में। धन्य कुमार की कहानी पता है आपको? पढ़ी है सबने, और मेरे तो सबसे अच्छा प्रिय चरित्रों में से एक है। धन्य कुमार जब गरीब अवस्था में था तो उसका जो नौकर था वो मालिक बन बैठा था उन्हीं के खेतों का। तो ये नौकर जो मालिक था वो नौकर बन करके उनके खेत में काम करने के लिए गया था धन्य कुमार। उसने पहचान लिया कि मालिक का बेटा मालिक जैसा ही है। उसके दरिद्रता दूर करने के लिए रत्नों का कलश ला करके दे दिया। तो उसने ये कहा, इनको तो तुम मजदूरी दे रहे और मुझे अंगारे क्यों दे रहे हो? पाप का उदय है ना। इनको तो मजदूरी दे रहे हो, मुझे ये क्यों दे रहे हो? देखो सावधानी है ना इस बात की रखना कि हमें रत्न अंगारे जैसे न दिखाई दे। प्रभु पकड़ में आ गई बात। ये जो स्वाध्याय आदि अपने जीवन के रत्न हैं, पूजन है, स्वाध्याय है, ध्यान है, सामायिक है, ये जीवन के रत्न हैं। ये हमको अंगारे जैसे नहीं लगे, दुखदायक नहीं लगे। अरे बहुत सुन लिया, अब हो गए 5 दिन, अब क्या करें, अब जाएंगे। किसके मुंह से निकलता है ये बात? निकलती है 99% लोगों के मुंह से निकलती है, 99। हाँ, आपके जलगांव वाले भव्य के दादाजी, और वो रुके थे यहाँ पर, परिचित होंगे ना? हाँ, ये वो भव्य कह रहा है कि पंडित जी जब तक रहेंगे, मुझे भी कोई मान के चाय का पोषण नहीं करना, तब तो की बात चल रही थी। तो वहाँ वो कह रहे कि जब तक ये रहेंगे तब तक रहेंगे। और सामान्य रूप से क्या होता है, ये पंडित जी हो गया शिविर, अब तो चलते हैं, जय जय। बात समझ में आ गई? तो ये ऐसा अंगारे दिखने जैसा हो गया प्रभु, इसकी सावधानी रखना। व्यवहार में भी कर नहीं पाओ, ये चारित्र का दोष है, और ऐसा कहना ये श्रद्धा का दोष है। अरे बहुत दिन हो गए, मोक्ष के मार्ग पर चलने के लिए कोई कहेगा क्या? ये बहुत दिन हो गए, 5 दिन हो गए, अब तो चलते हैं, अब घर भी संभालना। ये श्रद्धा का दोष है। जाना पड़े जाओ, कषाय हो जाओ, लेकिन कहो मत ऐसा। नहीं है बात समझ? मंदिर जा पाओ नहीं जा पाओ ये अलग विषय है, चारित्र का दोष है। अरे मंदिर में क्या रखा है? नहीं है बात समझ? ये श्रद्धा का दोष है। कि ऐसा लगना, ये श्रद्धा का दोष है। श्रद्धा का दोष जीवन में नहीं रहे, चारित्र का दोष चल जाएगा प्रभु, है ना। सप्त व्यसनी भी निर्व्यसनी होकर के, वो है ना, क्या नाम है, अंजन चोर, उनको विद्या सिद्ध हो गई थी, राजा के बेटे थे अंजन। मूल नाम उनका पदम कुछ ऐसा था, प से था, पदम नाम था, जहाँ तक है
कि उन राजकुमार थे, कुसंगत में पढ़ करके चोर चके जो भी होते हैं ना, ऐसे चोर चके, उनके साथ उनकी मित्रता हो गई और वहाँ चले उनके साथ रहने लगे, वेश्या के घर में रहने लगे, धनाधिक मतलब खत्म हो गई तो कुछ भी काम वाम करने लगे, चोरी भी करने लगे। वो वेश्या ने कहा कि रानी का हार अच्छा लगता है, मुझे लाके दो, नहीं तो तुम किसी काम के नहीं हो, है ना, तुम्हारा हमारा आई लव यू खत्म। यदि हार नहीं आता है तो याद आ गई ना सुबह की बात, वो खत्म है। तो वो क्या है, कषाय में फंसा हुआ जीव है। अके कि भाई इसके बिना, मैंने कहा ना तुझ बिन मैं व्याकुल भयो। वो जब भी पंक्ति आपको याद आएगी ना। और एक मुझे वो पार्श्वनाथ भगवान का अर्घ बड़ा खतरनाक लगता है। हाँ, शुरुआत नीरगंध अक्षतान, ऐसा लग रहा है कि इसमें पार्श्वनाथ भगवान को डांट रहे, देख मोक्ष दे दे नहीं तो तेरी खैर नहीं है, दीजिए निवास मोक्ष, भूलिए नहीं, देख ले भूल मत जाना। ये अष्टद्रव्य चढ़ा रहा हूँ, ये 2 जगह पढ़ करके मुझे बड़ा वो ऐसा लगता है, ये है ना, तुझ बिन मैं व्याकुल भयो। हाँ, अब वैसे वो व्याकुल हो रहा था कि वो चोरी करने के लिए गया, अंजन आंखों से गिर गया, क्योंकि अंजन जब तक रहता है तब तक दूसरों को नहीं दिख रहा था, लेकिन वो दिख गए, वो अंजन गिर गया, पकड़ में आ गया, पकड़ में मतलब पकड़ में आने वाला था, आया नहीं, विद्या सिद्ध हो गई। विद्या सिद्ध होने के बाद विद्या ने पूछा कि मालिक बताओ क्या आदेश है। भरत भाई कहानी तो समझ में आती है, भरत भाई को सुनाई देता है ना। देखो क्या है, ये विद्या सिद्ध होगी। विद्या ने कहा कि महाराज बहुत बातें याद आती मुझे। 11 अंग 10 पूर्व पढ़ते हैं, 11 अंग 10 पूर्व पढ़ते हैं। 11 अंग 10 पूर्व पढ़ने के बाद, चलो गाथा का मुहूर्त ही ऐसा है, 11 अंग 10 पूर्व पढ़ लिए। 11 अंग 10 पूर्व पढ़ने के बाद 1200 विद्याओं के देवता मुनिराज के पास आते हैं। 1200 विद्याओं के 4था श्लोक है, प्रवादिनोष्टांग निमित्त विज्ञा, है ना, बाद में पढ़ते, पहले कहानी बता देता हूँ कि उसमें हमने जो अर्घ्य चढ़ाया है वो अभिन्न 10 पूर्वी मुनिराजों को चढ़ा है, भिन्न 10 पूर्वी मुनिराजों को नहीं चढ़ा है। अब कहानी क्या है, देखो आप ये ना मंत्र जपने की आवश्यकता नहीं, स्वाध्याय भी करोगे तो देवता प्रकट हो सकते हैं, विद्याएं सिद्ध हो सकती है। अब पूछ लेना पंडित जी आपको कितनी कितने देवता, समझ में आ गई बात। अध्ययन करने से भी विशुद्धि बढ़ती है। 11 अंग 10 पूर्व का अध्ययन ही तो किया था मुनिराज ने, 11 अंग 10 पूर्व। एक और रहस्य की बात धौला के आधार पे बताता हूँ। धौला पुस्तक 9 में है रिद्धियों का वर्णन। क्या लिखा है कि उसमें प्रश्न किया, धौला पुस्तक 9 में जब शुरुआत की तो मंगलाचरण किया, और मंगलाचरण में 64 रिद्धिधारी मुनिराजों को नमस्कार किया। प्रफुल्ल भाई कल से ले लेना, नित्या प्रकंपाद्भुत केवलोगा सुरन्मना पर्यय शुद्ध बोधा दिव्यावधि ज्ञान बल प्रबोधा स्वस्ति क्रियासु परमशयोन। 4था श्लोक है, प्रवादिनोष्टांग निमित्त विज्ञा। इसमें प्रवादिनोष्टांग निमित्त विज्ञा, इसमें ये बताया कि पहले नमस्कार किसको किया, कि 10 पूर्व रिद्धिधारी मुनिराज को नमस्कार किया, और बाद में नमस्कार किसको किया कि 14 पूर्व रिद्धिधारी मुनिराज को नमस्कार किया। ये क्रम कहाँ लिखा है कि धौला पुस्तक 9 में मंगलाचरण में रिद्धिधारी मुनिराजों को नमस्कार किया। नमस्कार करते समय पहले नमस्कार किया 10 पूर्वी को और बाद में नमस्कार किया 14 पूर्वी को। ये भाषा पकड़ में आ गई। सरल भाषा में ऐसा समझ लो, 10 किताब पढ़ने वाले को पहले नमस्कार किया और 14 किताब पढ़ने वाले को बाद में नमस्कार किया। ज्ञान को देख करके नमस्कार किया, ज्ञान को देख करके नमस्कार किया तो पहले किसको करना चाहिए था? 14 किताब पढ़ने वाले को पहले करना चाहिए था।
लेकिन किया 10 पूर्व वाले को। बोले ऐसा क्यों किया? आचार्य भावलिंगी संत गड़बड़ नहीं कर सकते, और पहले काल के तो बिल्कुल ही नहीं करेंगे। कि बोले ऐसा क्यों हो गया? तो वहाँ क्या जवाब दिया उन्होंने कि देखो 11 अंग 10 पूर्व पढ़ने के बाद इनके पास 1200 विद्याओं के देवता आते हैं। 1200 विद्याओं के देवता आते हैं। अंगुष्ठ प्रसेन आदि ये लघु विद्या होती है, और रोहिणी आदि महाविद्याएं होती है। महाविद्याएं 500 है और 700 लघु विद्या, टोटल 1200 हो गई। हिंदी समझ में आती है ना मेरी, है ना? 1200 विद्याओं के देवता मुनिराज के पास आते। किस दिन? जिस दिन उन्होंने 11 अंग 10 पूर्व पढ़ लिया, और वो उनके पास आते हैं, आकर के उनकी 3 प्रदक्षिणाएं देते हैं, है ना? पहले नमस्कार करते हैं, 3 परिक्रमा प्रदक्षिणा करते हैं। प्रदक्षिणा करने के बाद यहाँ भी जैसे अपन वेदी स्थापित करें ना, उतनी जगह छोड़ना चाहिए प्रदक्षिणा के लिए, है ना? अभी नहीं, भविष्य का ध्यान रख लेना। ये 3 परिक्रमा करके ही हमारा दर्शन पूरा होता है ना? 3 का मतलब अनंत, एक वचन द्विवचन और बहुवचन, बहुवचन का बहु का मतलब अनंत। इसलिए 3 प्रदक्षिणा दिन में ही होती है, रात के समय शाम के दर्शन में 3 प्रदक्षिणाएं नहीं होती। कई लोग भूल से शाम को करते हैं, रात को जीव आदि दिखाई नहीं देते, हिंसा होती है, इसलिए रात को प्रदक्षिणा नहीं देते हैं। यदि तुम वैसे कल्प वृक्ष के पास मंदिर हो तो 3 प्रदक्षिणाएं रात को भी दे सकते हो, लेकिन यहाँ नहीं, क्योंकि यहाँ नहीं, ये दिन में, और इतना अंतर रखना उसमें। और ये वेदी और ये अपना है ना मांडना, इसके बीच में भी अंतर। यहाँ के कपड़े वहाँ नहीं छुए जाए। हम जो प्रक्षाल करते हैं ये तो कब के पड़े हैं, इसको तो सब लोग छू रखा है। अरे नहीं आई बात समझ में आपको? मतलब इनको विधानाचार्य जी को और इनको, कि मैं कोशिश करता हूँ लाल कपड़ा है वो दूर आगे है, दूर दूर होता हुआ मैं जाता हूँ, क्योंकि उस कपड़े को तो सब लोग छू चुके हैं, और प्रक्षाल करनी है, 3 लोग के नाक के ऊपर जल डालना है, तो वो छू करके वो अविनय हो जाती है, उसमें पकड़ में आ गई ना बात। और अपने घर के कपड़ों से तो वेदी भी नहीं छुई जाती है। इसलिए समोशरण में गर्भगृह होते हैं, अकृत्रिम चैत्यालय में गर्भगृह होते हैं। कुछ नहीं तो रस्सी ही बांध दो, जिससे कि वेदी ही नहीं छू सके कोई। जितना जल्द संभव हो जाए वैसा देख लेना। रोड भी बंद कर देते हैं 2 एक इसके सहारे, तो अपन तो बंद कर ही सकते हैं, है ना? 3 प्रदक्षिणाएं दी। 3 प्रदक्षिणाएं देने के बाद वो 1200 विद्याओं के देवता कहते हैं कि साहब मेरे पास परमाणु बम है, पाव किलो का पाकिस्तानियों की तरह, इतनी शक्ति है, इतनी शक्ति है, सब अपना बताते हैं। जो मुनिराज इनकी तरफ ध्यान नहीं देते और अपने स्वरूप में ही लीन रहते हैं, वो कहलाते हैं अभिन्न 10 पूर्वी। क्या कहलाते हैं? अभिन्न 10 पूर्वी। और जो इनकी तरफ ध्यान देते हैं, कदाचित कोई मुनिराज देते हैं, वो भिन्न 10 पूर्वी कहलाते हैं। भिन्न 10 पूर्वी मुनिराज का गुणस्थान गिर जाता है, और गुणस्थान गिरने से असंयमो न वंदनीय, असंयमी जीव की वंदना नहीं की जाती है। इसलिए जिनका गुणस्थान गिर गया उनको अर्घ्य भी नहीं चढ़ाया जाता है। इसलिए परमर्षि मंगल पाठ में अभिन्न 10 पूर्वी को नमस्कार किया। रही बात 14 पूर्वी वाले को बाद में नमस्कार क्यों किया, तो आचार्य वीरसेन स्वामी लिखते हैं कि ज्ञान से बड़ा त्याग होता है, ज्ञान से बड़ा त्याग होता है। भले इनका ज्ञान 14 पूर्व का है, लेकिन उन्होंने भले 10 पूर्व तक पढ़ लिया, लेकिन पढ़ने के साथ त्याग भी तो किया है। ईमानदारी से बताओ, कायोत्सर्ग कौन कर रहा है? समझ में आ गई बात कि 14 पूर्व वाला व्यक्ति भी और 10 पूर्व वाला व्यक्ति कायोत्सर्ग मतलब सही मायने में त्याग कर रहा है। समझ में आ गई बात? तो उसके त्याग की महिमा है, ज्ञान से बड़ा त्याग होता है। इसलिए 14 पूर्वी से पहले 10 पूर्वी को नमस्कार किया, और उसको अंजन चोरी कहते उस नाम से प्रसिद्ध है। तो उनको विद्या सिद्ध हो गई। विद्या सिद्ध होने के बाद विद्या ने आकर के कहा कि आका क्या हुक्म है ना? तो बोले एक बात बता कि मुझे विद्या देने वाले वो सेठ जी कहाँ हैं? अवधि ज्ञानी, उनको ज्ञान तो होता ही है कि भाई वो तो सुमेरु पर्वत पर है। नहीं समझ में? देखो आपको और हमारे यहाँ आने में, जलगांव से यहाँ आने में 6 घंटे लगते हैं, बराबर?
जो भी है 4 घंटे 6 घंटे 8 घंटे लगते हैं। यदि विद्या सिद्ध हो तो सेकंड के असंख्यातवें भाग में पहुंचे। तो सेठ जी सेकंड के असंख्यातवें भाग 3 टाइम जाते थे, सुबह दोपहर शाम। अरहत दत्त सेठ थे ना, जिनको विद्या कैसे सिद्ध हुई फिर मैं दोबारा बता दूंगा, अगले शिविर में या इसी शिविर में दोबारा बता देंगे। अब क्या हुआ, मूल बात जो मुझे मुद्दे की बतानी हो वो ये है कि वो जो अंजन चोर है उसने पूछा कि सेठ जी कहाँ हैं, कि भाई वो तो अकृत्रिम चैत्यालय नंदीश्वर उसमें सुमेरु पर्वत पर है। तो बोले ले चलो वहीं। अब विद्या तो थी ना आकाशगामिनी, वो विद्या थी, ले गई वहाँ जा करके छोड़ दिया। अब वो तो चाय पानी के लिए चली गई होगी कहीं ड्राइवर। अब अंजन चोर बाहर खड़ा रहा मंदिर के, दर्शन वर्शन करके आ गया। सेठ जी पूजन कर रहे थे। अब इसको ये सारा जीवन इसका पाप में निकला, उसको यही नहीं पता कि स्थापना खड़े होकर करनी है कि बैठ के करनी है। पूजन वगैरह को दर्शन कर लिया, दर्शन करके आनम तानम नमकार मंत्र भी नहीं आता था, लेकिन परिणामों की विशुद्धि से उतना उसको विवेक जागृत हो गया था, प्रकट हो गया था। और वहाँ पर उसने सेठ जी से कहा, सेठ जी कि सेठ जी आ गए थे पूजन वगैरह करके बाहर आ गए, एक बात बताओ कि मुझे आपने ये विद्या दी कि भाई मैं कुछ नहीं समझा, तुम क्या कह रहे हो। तो उसने पूरी कहानी बताई कि मैं चोर था, ये था, चोरी करने के लिए गया था, ऐसा पूरी स्टोरी बताई अब तक की, है ना। तो अपनी कहानी बता करके अच्छा बोले पकड़ में आ गए, समझ में आ गई, बताओ। बोले मेरा एक और काम कर दो आप। बोले क्या काम है, कि मेरे से होगा तो मैं कर दूंगा, बता क्या काम है। बोले आपने मुझे संसार में उड़ने की विद्या दी, लेकिन अब संसार से उड़ने की विद्या चाहिए। संसार में उड़ने की विद्या, उसको टिकट नहीं लगना है, 60 साल के ऊपर का हो गया वो, बस फ्री है उसके लिए। टिकट कहीं लगना नहीं, संसार में कहीं भी जाओ घूमो करो। अरे विद्या होगी ना आकाशगामिनी, कहीं भी जाना है, जहाँ भी जाना है, 2.5 द्वीप में जा सकता है, 2.5 द्वीप में कहीं भी जाओ, फ्री है जाना आना, है ना। तो 8 दिन में तो सारी यात्रा पूरी करके घर में बैठे, कोई ज़्यादा आकुलता नहीं करे जी, विद्या सिद्ध होने की बात थी और जीव ने अनंत बार किया भी है। तो क्या पूछा था बताओ, है ना लिखने लायक वाक्य कि हे सेठ जी आपने मुझे संसार में अंडरलाइन वाला शब्द है कि संसार में उड़ने की विद्या तो प्रदान कराई, अब मैं ये चाहता हूं कि मुझे संसार से उड़ने की विद्या दो। समझ में आ गई बात। संसार में उड़ने की विद्या तो मिली, अब संसार से उड़ने की विद्या चाहिए कि भाई उसका अधिकार मुनिराजों को है। वो जो पारमेश्वरी विद्या है उस विद्या का अधिकार मेरे पास नहीं है, मुनिराज के पास होता है। और तुम्हारे पुण्य का उदय देखो, कहाँ तो तुम राजकुमार थे और गलत संगति में फंस करके चोर बन गए, और कहाँ तुम्हारे पुण्य का उदय ऐसा आ गया, विद्या मिल गई और तुम्हारे पुण्य के उदय से अभी मुनिराज भी आ गए। 4 रिद्धि मुनिराज आए थे, है ना, 1 या 2 जो भी है। और वहाँ श्रोता मतलब वक्ता कौन है देखो, रिद्धिधारी मुनिराज, श्रोता 2 ही। अब हमको 2:30 बजे ने बजते समय माइक वाला भी मिल जाए तो हम तो शुरू कर दें। ईमानदारी की बात है, माइक वाला भी मिल जाए तो मैं शुरू करता हूँ, कर देता हूँ, कर सकता हूँ मैं, मेरा आना महत्वपूर्ण बस यहाँ पर, और यहाँ बैठ करके शुरू कर दूँ। समझ में आ गई। अब कहने का मतलब ये है कि वहाँ श्रोता 1 और वक्ता 2, वहाँ भी वही हाल है जो महावीर भगवान के समय 2-4 रिद्धिधारी मुनिराज उपदेश दिया, और उन्होंने भी वो उपदेश खाली नहीं जाने दिया, कठोर तप किया, रिद्धिया प्राप्त हुई उनको। अंत में तप करके चरम शरीरी थे अंजन, कैलाश पर्वत से मोक्ष गए। वो कौन थे जो पहले चोर थे और बाद में कैलाश पर्वत से मोक्ष गए? वो कहाँ गए, प्रश्न बना लेना। हाँ, वो कौन थे जो पहले चोर थे बाद में कैलाश पर्वत से मोक्ष गए? वो अंजन चोर थे, राजा के बेटे थे। बात समझ में आ गई। ये ऐसे संसार से तरने वाली विद्या की बात है। प्रभु पढ़ते हैं 4थी गाथा का, ये कहते हैं
प्रसव, प्रसव समझ में आ गया, आवेग, उज्जृंभित तृष्णा, है ना। अब वो तृष्णा हावी हो जाती है ना। तो ईंधन के डालने से अग्नि कभी बुझती नहीं, इसलिए विषय भोगों के भोगने से विषय भोगों की इच्छा रूपी अग्नि कभी नष्ट नहीं होती। अरे प्रभु पकड़ में आ गई बात। जो 84 दरवाजों में से एक ही दरवाजा था जो खुला था, वो ये वाक्य था। नहीं है बात समझ? 84 दरवाजों में से एक ही दरवाजा खुला था जिससे बाहर निकलना था दोबारा, है ना। वो कहानी आती है ना, 84 दरवाजों वाली बंद होते हैं। तृष्णा को नष्ट करने का उपाय इस समय हम कर सकते हैं, कर रहे हैं, करते हैं, कर चुके, जो भी है। बात समझ में आ गई कि ये तृष्णा को मिटाने का, कषाय को मिटाने का उपाय, भूख को नष्ट करने का उपाय। मैं तो कहता रहता हूँ, भोजन से पहले 9 बार, 3 बार, 1 बार नमोकार मंत्र बोलना चाहिए। फिर ये भावना आनी चाहिए, सुबह का समय हो, शाम का समय हो, कि 2.5 द्वीप में जितने भी संयमी जीव हो हैं, उन सबका निरंतराय आहार होता रहे। दूसरी भावना, है ना। आइए प्रभु, दूसरी भावना ये नमोकार मंत्र बोला, फिर ये भावना कि 2.5 द्वीप में जितने भी संयमी जीव है उनका, शाम को तो आप भोजन कर रहे हो, वो तो नहीं कर रहे ना, उनका भी निरंतराय आहार होता रहे। तीसरी, भक्ष भोजी कोई भी भूखा न रहे। ये जो भोजन है, ये भोजन, इससे प्राप्त शक्ति मेरे संयम के जो भी स्वाध्याय आदि जो निवृत्ति वाली क्रिया है, उन क्रियाओं के शक्ति के रूप में ही काम में आ जाए। और अंत में ये भावना भाए कि कब तक उकाली खाना पीना नाश्ता करता रहूं कि प्रभु मेरे भी क्षुधा रोग, क्षुधा वेदनी का नाश हो जाए। समझ में आ गई? चौथी भावना ये है, नमोकार मंत्र के बाद ये भावना भी कि मेरे भी क्षुधा वेदनी का नाश हो जाए। अरे वो ज्ञानोदय गया था तो वहाँ वो उन्होंने टाइप भी कर लिया, बोलते भी है कि नमोकार मंत्र बोले, उसके बाद 2.5 संयमी जीवों के निरंतर आहार की भावना भाए, भक्ष भोजी भूखा न रहे। मेरे ये जो भोजन से प्राप्त शक्ति है, इस शक्ति से, ये शक्ति संयम के काम में लगे। और कब तक भोजन करूं? अंत में मैं ये चाहता हूं कि मेरी भी क्षुधा वेदनी का नाश हो। ऐसी भावना के साथ आहार लेवे। क्या लिखा है? समय तो हो गया पूरा। वही थे ना अश्विन भाई, सुबह जहाँ थे वहीं पे। प्रसव उज्जृंभित शब्द की अपेक्षा प्रसव उज्जृंभित तृष्णा आतंकत्वेन, है ना। तृष्णा का आतंक, वो इतना आतंक हो गया कि व्यक्त अंतर, है ना, आधे उत्तम भोतस्य। देखो क्या है ना, उत्तम्य शब्द है। टोडरमल जी ने जो झपट्टे शब्द लिखा है ना, यहाँ पर शब्द है उत्तम्य, उछल उछल करके, या उछल करके। क्योंकि जब पैर, मुझे बिच्छू ने खाया था, एक बार काटा था, उसका दर्द कैसा होता मुझे पता है। उस दर्द के मारे मैं जमीन पर पैर नहीं रख रहा था, उछल करके चल रहा था। ऐसे ही जब भोग की वासना इतनी तीव्र हो जाती है कि जीव एक जगह टिक नहीं पाता है, अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप की आने की दरकार भी उसको नहीं लगती है, उछल करके विषय व्यापारों में घूमता रहता है। लेकिन बाहर के उपाय, ये सब मृग तृष्णा है। जग के सुख तो मृग तृष्णा है। ये जो इसकी चर्चा है अब बाद में कर लेंगे। अभी अश्विन भाई जी का स्वाध्याय सुन रहे हैं।